अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तो आइए एक और होनहार शायर से गुजारिश करते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत नजर आते हैं और बड़ी दीवानगी है, बड़ी शिद्दत है। हालांकि उनकी शायरी की उम्र बहुत कम है, लेकिन उसके मुकाबले वो पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों में शरीक रहते हैं और अपनी इनकलाबी लबरही के लिए जाने जाते हैं। जनाब अख्तर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अब यहाँ से बाकायदा तारीख शुरू होती है, लेकिन आपकी खामोशी और आपकी ये जिंदा दिली जब तक मुझे नजर नहीं आएगी मुशायरा कहीं भी, क्योंकि ये कैमरे आपको भी दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कैमरे वालों से, मुशायरा मीडिया से या मुशायरा मीडिया से, ये तमाम लोग पूरा मुशायरा पूरी दुनिया में दिखाएंगे। ये 2-4 बार कैमरा आवाम की तरफ भी, ऑडियंस की तरफ भी जोड़ दें। हूँ आप सबके मोहब्बतें चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। अर्ज किया है, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, अंधेरों से उजालों की तरफ, अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अंधेरों से उजालों की तरफ हमको निकलना है, भुलाकर मजहबी झगड़ों को फिर से साथ चलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमा यारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। अगर फिर चाहते हो मुल्क में अमनो अमा यारो, तो इन फिरका परस्तों की हुकूमत को बदलना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अख्तर साहब, मैं इस निज़ाम को बदलने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ जनाब आदिल खान आजमी साहब से, गयासुद्दीन साहब से, नाज़िर सिद्दीकी साहब से वो डाइस पे तशरीफ ले आए, क्योंकि यही लोग हैं जो इस मुशायरे के तरतीबकार हैं। और तमाम ज़मीर खान और बबलू और तमाम तरह से आप देख रहे हैं। वैसे भाई थोड़ी देर के लिए आप डाइस पे तशरीफ लाएं, क्योंकि आपको जब ये तमाम लोग वहाँ से नहीं यहाँ से आपको देखना चाहिए। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं चाहता हूँ कि बेचैनी खत्म हो और बाकायदा मुशायरा पूरी दीवानगी के साथ यहाँ से शुरू हो, लेकिन एक बार जिंदा तरीके के साथ साबित करिए कि आप मुशायरा सुनने आए हैं, देखने नहीं। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। ये राइज हो चुका है, क्या करें, ये अदब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब हिस्सा बन चुका है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ किया है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, अख्तर साहब आपने तलवार की बात की तो मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आपकी महबूब शायरा मोहतरमा रुखसार बल्लामपुर से आकर तशरीफ ला चुकी है, आप उनका पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कर सकते हैं। आज अच्छा, मैंने इतनी बार कहा, लेकिन आप लोग नहीं, आपको इन्हीं का इंतजार था शायद। चलिए, आपका आपके थोड़ा सा चार चलन का अंदाजा हुआ, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा आपके रंग बदलने की। चार मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। आज हमें दहशतगर्द कहा जाता है, आज हमारा नाम आतंकवाद से जोड़ा जाता है। तमहीद की ज़रूरत नहीं है बाज़ लोग सामीन। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। और हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए,
पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। देखिए आपके इस अशार में इतनी शिद्दत थी कि जनाब निशात खान साहब के नाम से तशरीफ लाए हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्थ किया है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था ये हिंदुस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था ये हिंदुस्तान मेरा है। जी मैं हाजिर करता हूं, मैं फिर से हाजिर करता हूं। सैयद मेहदी साहब ने फरमाइश की थी, मतलब दोबारा पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। नहीं वो चीन मेरा है न वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। और वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार ना समझो, ये हिंदुस्तान मेरा था ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ किया है, 5 सूबों का इलेक्शन जहन में रखते हुए, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। बहुत बदनाम है तू और भी अब बदनाम होना है, तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। और हुआ जो हर्ष दुनिया में सिकंदर और हिटलर का, गुरूरे वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। हुआ जो हर्ष दुनिया में सिकंदर और हिटलर का, गुरूरे वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। दोस्तों 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। एक दिन न्यूज़ देख रहा था, बड़े बड़े वादे और जुमलेबाजी हो रही थी कि हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है, लेकिन उनके कारनामों को कहने की कोशिश की है। अर्थ क्या है, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूं, मैं हाजिर करता हूं। जी मैं पढ़ता हूं, मैं फिर से मैं हाजिर करता हूं कि बहुत शुक्रिया, आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। दोस्तों सफ़र से थका हुआ हूं, अभी बस 4 बजे मैं मुंबई पहुंचा, लेकिन आपकी मोहब्बतें मुझे मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैं पढ़ता हूं दोस्तों कि तासुब दिल में रखकर एकता की बात करते हो, हमें कब तक बताओ झूठ की पट्टी पढ़ाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। अगर ये कहते फिरते हो कि सबका एक मालिक है, तो मस्जिद तोड़कर तुम क्यों वहां मंदिर बनाओगे। दोस्तों आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, और ये कहा जाता है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी मैं फिर से पढ़ूं। जी मैं हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि बात तो तब बनेगी, पटाखों की आवाज जो ना आपकी दाद में जम हो जाए और ये आवाज कमजोर पड़ जाए। आप अगर वाकई में इस
अदबी मुशायरे को जश्न के रूप में अगर मनाना चाहते हैं तो पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, जिंदा तरीके के साथ इस मुशायरे को सुने। अर्थ क्या है? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे, और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे, गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। तिबारा पढ़ूं? एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएंगे मैं तिबारा पढ़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे, और यहीं पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरा और पढ़ता हूं दोस्तों कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। कौम मिल्लत आली जनाब अबू कासिम आज़मी साहब की मौजूदगी में मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। मैं सोच रहा था कि 1-2 शेर पढ़ने को मिले, आप शेर पढ़िए। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। अबू कासिम आज़मी साहब के हवाले से। वो शेर तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। जी सर। अर्थ क्या है? हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं। हुक्म हुआ है पढ़ने के लिए। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। जब उनका सामना होगा अबू आसिम से अख्तर, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। जब उनका सामना होगा अबू आसिम से अख्तर, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। दोस्तों 4 मिसरा और पढ़ता हूँ, 4 मिसरा और पढ़ता हूँ। अर्थ क्या है? अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान जिंदा है, हमारे मुल्क में अब भी हमारी शान जिंदा है। और कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। कटाकर सर वतन की आबरू हमने बचाई थी, हमारे खून के कतरों से हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों सिर्फ 2 कथा और पढ़ूंगा। अर्थ क्या है? जतन 1,00,000 कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, जतन 1,00,000 कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज धो नहीं सकता। जतन 1,00,000 कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज धो नहीं सकता। मैं वो कहता हूं जो इस्लाम की तारीख कहती है, कोई कातिल मुसलमान का मसीहा हो नहीं सकता। मैं वो कहता हूं जो इस्लाम की तारीख कहती है, कोई कातिल मुसलमान का मसीहा हो नहीं सकता। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। आज हमारे मुल्क में शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि नाम बदलने से ये देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर बदलना ही है तो अपने किरदार को बदलो। जब तक अपने किरदार को नहीं बदलोगे, हमारा ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, आखिरी 4 मिसरे दुआओं से नवाजिएगा। अर्थ क्या है? आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है,
आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है। एक सेकंड सर। बहुत पहले एक शेर सुना था मैंने कि तेरी निज़म की बदौलत फसलें जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बाले नजर आने लगा। अब ये शेर यूँ कहा जा सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाजिर करता हूं, ज़हन से निकल गया था। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। सलाम।